मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, 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 मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, 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 मंगल पांडे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दरभंगा जिला अधिकारी के कार्यालय के सामने एएनएम एनएचएम के कर्मियों द्वारा जमकर आंदोलन किया गया। एएनएम एनएचएम के कर्मियों ने जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि चेहरे पहचान उपस्थित प्रणाली एफआरएएस की वापसी सहित 7 सूत्री मांगों को जिला अधिकारी से वार्ता कर पूर्ति हेतु राज्यव्यापी जिला स्तरीय प्रदर्शन के अवसर पर ज्ञापन सौंपा है। जो 9 बजे और 2 बजे और 5 बजे हम लोग को अटेंडेंस लगाना है और हम लोग को मतलब ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग टीकाकरण करते हैं, जहां पर हम लोग को न तो कोई सुविधा उपलब्ध रहता है, न कोई बैठने का व्यवस्था रहता है, न नेट काम करते रहता है। हम लोग को अगर कोई भी ऑनलाइन काम करते हैं तो हम लोग घर आकर के किसी भी तरह अपना रात में हो सुबह में जैसे तैसे अपना काम करते हैं ऑनलाइन का। और ये एट ए टाइम हम लोग को अटेंडेंस मतलब बोले हैं लगाने के लिए, तो हम लोग कैसे लगा सकते हैं? वहाँ पर नेट नहीं हम लोग को काम करेगा तो हम लोग कैसे लगा सकते हैं नेट? और हम लोग मतलब जैसे कि नाव पर चढ़ करके भी टीकाकरण करने के लिए जाते हैं, तो नाव पर चढ़ कर वहाँ पर नाव से पार उतरते हैं, उसके बाद भी 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पैदल चल करके जाते हैं शहरी क्षेत्र में, गांव क्षेत्र में काम करने के लिए। तो हम लोग को कैसे होगा एट ए टाइम, कैसे हम लोग मतलब ये अटेंडेंस बना पाएंगे? आज क्या कुछ किया है आपने? डीएम आवास ऑफिस के पास हैं आप, क्या कुछ के लिए आई हुई हैं यहाँ पे? हम लोग यही मांग के लिए आए हैं जो एफआरएस बंद होना चाहिए, हम लोग को समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, इसी के लिए हम लोग को नियमित होना चाहिए। इसीलिए हम लोग इसी मांग को लेकर के हम लोग 1 महीने से यहाँ हम स्ट्राइक दे रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोग को मांगों की सरकार अभी तक पूरा नहीं किया और न हम लोग से कोई वार्तालाप करने के लिए अभी तक कोई सूचना हम लोग को मिला है। हम लोग स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, 8 तारीख से ही बैठे हुए, हम लोग को अभी तक कोई सरकार कोई सूचना नहीं दे रही जो हाँ आप लोग को क्या होगा नहीं होगा। हम लोग को कोई इसी मांगों के लेकर ये समस्या हम लोग को 5 तारीख से ही हो गया। क्या नाम है, क्या काम करती हैं आप? मेरा नाम रीता कुमारी है और हम एएनएम पोस्ट पर हैं, एएनएम आर हैं। हम ज्ञापन दिए कौन भैया? हम लोग 8 तारीख से हड़ताल पर हैं, आज 31 दिन हो गया। हाँ, आज हम डीएम सर को आवेदन दे के आए हैं। हम लोग एएनएम बिहार संविदा एएनएम संघर्ष मोर्चा बैनर के तले महासंघ गोपगुट के सहारे हम लोग 8 जुलाई से धरना प्रदर्शन पे हैं और 1 महीना हो गया, आज तक कुछ नहीं हुआ और हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी सरकार, हम लोग जो क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी हैं उसके लिए उन्होंने फ्रास लाया है, फ्रास फेस रिकॉग्नाइज्ड अटेंडेंस सिस्टम। ये ऐसी सिस्टम है जिसमें हमको ड्यूटी तो करनी ही है, उसके अलावा हमको 9 बजे 2 बजे और 5 बजे शाम में अटेंडेंस बनाना है। क्या हम लोग सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में काम करने जाते हैं, वहाँ संभव है ऐसा अटेंडेंस बना पाना? क्या हम लोग आज तक चोर थे, काम नहीं करते आ रहे थे? हम लोग पहले भी काम करते थे, आज भी काम करते हैं। और यहाँ समस्या ये आ गई है इस अटेंडेंस सिस्टम में कि हम लोग नदी पार करके नाव पे चढ़ के ड्यूटी करने जाते हैं। गांव में अभी देख रहे हैं बाढ़ आई हुई है, बारिश का समय है, अगर बारिश 2 दिन हो गया 1 दिन हो गया तो गांव में 3-3 4-4 दिन बिजली नहीं आती है। ऐसे में ना नेटवर्क सुविधा मिल पाता है, ना मोबाइल चार्ज रहता है। क्या ऐसे में 3 बार दिन में अटेंडेंस बनाना संभव है? संभव नहीं है। इसलिए हम इस सरकार के तानाशाही के खिलाफ हम लोग 8 तारीख से आवाज उठाए हैं और ये निरंतर हमारा चलते रहेगा जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। एनएचएम कर्मी की हमारी 7 सूत्री मांगे हैं, सारे एनएचएम कर्मी को नियमित कीजिए आप, समान काम के बदले समान वेतन दीजिए और फ्रास जो आप तानाशाही वाली नीति लाए हैं उस नीति को आप वापस लीजिए, तभी हम लोग काम पे वापस आएंगे। अन्यथा जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी हम लोग काम पे वापस नहीं आएंगे। और ये हमारी समस्या नहीं, हमारे सारी बिहार संविदा एएनएम बहनों की समस्या है। और अभी आप लोगों ने डीएम को विज्ञापन भी सौंपा? हम लोगों ने अभी डीएम सर ने बोला है कि हम आपकी आवाज आगे तक राज्य सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे, हमारा काम है पहुंचाना। और हम हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आपकी जीत होगी, आप जीतेंगे जरूर और फ्रास वापस हटेगा। मेरे साथ अन्याय यहीं तक नहीं थमा है, हमारे साथ ही अन्याय बढ़ते जा रहा है। कल हमारी एएनएम बहनों ने कटिहार में धरना प्रदर्शन किया सीएस सर के सामने। वहां पे कोई आए थे, अध्यक्ष बीजेपी कार्यकर्ता कोई थे, उन्होंने हमारे बहनों के साथ अश्लीलता की है। क्या ये ठीक है? अगर ये चीज बंद नहीं हुआ तो हम इसके खिलाफ, उनके खिलाफ हम बहनें फिर से सड़क पे उतरेंगी और हमारी मांग पूरी नहीं होंगी तो हम लोग चक्का जाम करेंगे। अगला कार्यक्रम हमारा चक्का जाम करने का होगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम पूजा कुमारी। आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे बिहार के अंदर 8 जुलाई से बिहार संविदा एएनएम संघर्ष मोर्चा, बिहार संविदा एनएचएम कर्मी के बैनर तले
पूरे बिहार के अंदर संविदा एएनएम और एनएचएम कर्मी स्ट्राइक पर बैठी हुई है, कार्य बहिष्कार कर रही है। इसी कड़ी में हमने कई बार इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ा, सिविल सर्जन के प्रदर्शन किया, सरकार के विधानसभा को हमने घेरा, उसके बावजूद भी सरकार को हमारी आवाज सुनाई नहीं दिया। तो आज हमने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम डीएम साहब के मार्फत से ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में हमने साफ साफ कहा है कि आप अविलंब फेस रिकॉग्नाइजेशन अटेंडेंस सिस्टम FRAS को हटाओ, आप अविलंब समान काम समान वेतन देने का प्रयास करो, कोशिश करो, आप अविलंब ठेका आउटसोर्स को खत्म करो, आप हमारी एएनएम बहनों के साथ एनएचएम कर्मियों के साथ न्याय करो। इन तमाम सवालों के साथ हमने यह प्रदर्शन के माध्यम से डीएम साहब के द्वारा बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा है। अभी तो हम यह प्रदर्शन महज जिला मुख्यालय पर हो रहा है। आपको याद होगा 9 अगस्त का दिन है, पूरे देश के अंदर जब आजादी की लड़ाई चली थी, बड़े ही दिनों का इंतजार करने के बाद जब लोग सड़क पर आए थे, अंग्रेजों को भागना पड़ा था। तो इन एएनएम बहनों के मांग को, इन एनएचएम कर्मियों के मांग को नीतीश कुमार की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के स्वास्थ्य मंत्री हल्के में ना ले। आज के दिन हम प्रण लेते हैं कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि जब बिहार का चक्का जाम होगा। आपने देखा है बांग्लादेश में क्या हुआ है, देश का चक्का जाम होगा और इन एएनएम कर्मियों को न्याय दिलाएंगे और न्याय मिलेगा। आप इस सवाल के साथ हमने बिहार के सरकार को अवगत करा दिया है कि आप जब तक आपके कान पर जू नहीं रेंगेंगे, आप नहीं जगोगे, तो इसकी भी तैयारी हम कर रहे हैं। सड़क से लेकर और हमारे नेता सदन में भी संघर्ष कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? डॉक्टर संतोष कुमार यादव, जिला सह संयोजक महासंघ गोपकुट। सभी बहनों के साथ ये प्रण ली हूँ कि जब तक फेस वापस नहीं लेंगे नीतीश कुमार और हम लोगों की मांग मंगल पांडे पूरे नहीं करेंगे, तब तक हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। 11,000 में तो अपना पेट पलता नहीं और बाल बच्चे का पेट, हम लोग 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर पैदल चलते हैं। मेरी कुछ बहनें नाव से, ये कोसी नदी इतनी बड़ी है, यहाँ किरतपुर बहुत ऐसे जगह है जहाँ नाव से भी जाने में बहुत डर है। बहुत परसों तरसों फिर एक नाव पलटा है, उसमें मेरी 6-7 बहनें डूब गई। बहुत कोशिश के बाद आधा घंटा के बाद निकले। क्या ऐसी स्थिति में फेस बनाना संभव है? आप ही बताइए। ऐसी स्थिति में बहुत मेरी बहनें ड्यूटी करती है, ड्यूटी करना तो संभव नहीं है और 9 से 5 रहना जो क्षेत्र में रहती है उनके लिए मेरे सरकार कुछ नहीं सोचते। जब हम बहनों ने उन्हें कुर्सी पर बैठाने के लिए इस लायक बना दी और हम लोग को वो गटर में धकेलना चाहते, तो हम भी उनको कुर्सी से उतारने में देर नहीं लगेगी। अब सभी बहनों ने प्रण कर लिया, हम लोग को बात माने, नहीं तो हम लोग अगली बार उनको कोई मौका नहीं देंगे। अभी कहाँ आई हुई हैं आप? हम लोग डीएम ऑफिस आए हुए हैं। डीएम सर ने हम लोग को सांत्वना दिए हैं और अब बोले हैं जो हम लोग सर के पास ऐसा आप लोगों का सभी मांग रखेंगे। अगर नहीं मांगेंगे 15 तारीख तक हर हाल में आप लोगों का मांग पूरा हो जाएगा। क्या नाम हुआ? प्रियंका कुमारी।